अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। बहुत बड़ी खबर आई है पंजाब को लेके और मरीम नवाज़ को लेके। पंजाब के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ होती रही हैं, बहुत सारे दावे होते रहे हैं, लेकिन कोई इस खबर को ओन नहीं करता था कि पंजाब में होने क्या जा रहा है, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन इस बार पंजाब के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ गई है। पंजाब का नया वजीर आला कौन आ रहा है? क्या उस सरदार उस्मान बुज़दार को वाक़तन इमरान खान ने हटाने का हुक्म दे दिया है या फैसला कर लिया है? इसके अलावा क्या सिर्फ उस्मान बुज़दारी या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान भी जा रहे हैं? अगर ये जा रहे हैं तो इनके मुतबादिल क्या हैं? फिर इनको हटाया क्यों जा रहा है? इनको हटाने की वजूहात क्या हैं? जिनको इमरान खान अपना वसीम अकरम प्लस और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, इमरान खान क्या कोई करप्शन के स्कैंडल्स आने पे अपना फैसला तब्दील करने पे मजबूर हुए हैं, या फिर इमरान खान को लगता है कि इनकी वजह से तहरीक इंसाफ की बदनामी हो रही है और तहरीक इंसाफ के जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए? और अगर अब नंबर गेम तब्दील हो चुकी है, मरीम नवाज ने भी बात की थी कि अगली हुकूमत पंजाब में नून लीग की होगी, क्या पंजाब में वाकईतन नया अखाड़ा लगने जा रहा है? और इसके अंदर काफ लीग कहां पे खड़ी है? चौधरी परवेज इलाही ने किस उम्मीदवार का नाम मानने से इनकार कर दिया है? और क्या चौधरी परवेज इलाही भी वजीर आला के उम्मीदवार हैं? अगर चौधरी परवेज इलाही नहीं हैं तो क्या अलीम खान नए वजीर आला आ रहे हैं? अगर अलीम खान नहीं हैं तो क्या मियां असलम का नाम ज़ेरे गर्दिश है, या कोई और ऐसा उम्मीदवार है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते? और क्या ऐसा है कि माजी में काम करने वाले अब एक दूसरे के मुखालिफ हैं? इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसीलात और प्रोफाइल के साथ कि नया वजीर आला कौन है और इसकी सियासत का आगाज कहां से हुआ और ये अब पंजाब के सबसे बड़े मनसिब के ऊपर बैठ रहा है। क्या चौधरी निसार तो वजीर आला के तौर पर सामने नहीं आ रहे? क्या वो तो पंजाब असेंबली का हल्फ नहीं उठाने जा रहे? ये सारी खबर आज आपको देंगे। दूसरा मामला जो आज इंतहाई अहम है वो मरीम नवाज का है। मरीम नवाज इससे पहले आपको मालूम होगा कि कैद भी काट चुकी हैं और उनको नैब ने एक बार बुलाया भी था, जिस मौके के ऊपर लाहौर नैब ऑफिस के सामने नून लीग ने पत्थर मारे थे और इनकी गाड़ियों में पत्थर लाए गए थे। क्या एक बार फिर मरीम नवाज की गिरफ्तारी होने जा रही है, या फिर मरीम नवाज को नैब एक बार फिर तलब करने जा रहा है? क्या एक बार फिर मरीम नवाज जो कहती थी पाकिस्तान तो लंदन तो क्या हमारी तो कहीं पे भी कोई जायदाद नहीं है, पाकिस्तान तो क्या, वो जो आपको वो जुमला उनका याद होगा, अब उन मरीम नवाज साहिबा की कोई और जायदादें सामने आ गई हैं। वो जायदादें कहां पे हैं या वो जायदादें किसकी हैं और मरीम नवाज उनकी क्या बेनामीदार हैं? इस सारे मामले के ऊपर मुकम्मल तफसीलात के लिए आज हमारी वीडियो मुकम्मल देखिए, और उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको मुसलसल इन मामलात के ऊपर अपडेट्स करते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं मरीम नवाज की। मरीम नवाज की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एक तो इस तरह से कि हमजा शहबाज वापस आ गए हैं और अंदरूनी लड़ाई बढ़ गई है, लेकिन इन सारी बातों के अलावा आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ और हमजा इस पार्टी को संभाले हुए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों ही अडयाला जेल के अंदर कैद थे, और अब ये खबर सामने आई है कि जनाब उनको नैब ने शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। मरीम नवाज के खिलाफ पहले ही कई मामलात हैं और उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इल्ज़ाम ये है कि उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कुछ जायदादें सामने आई हैं। वो जायदादें हैं तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की, लेकिन उनकी बेनामीदार हैं मरीम नवाज, जो हैं तो मरीम सफदर लेकिन खुद को मरीम नवाज कहती हैं। लेकिन चलिए, ये उनका इस्तेहकाक है, वो जिस नाम से चाहें अपने आप को मशहूर कर सकती हैं। तो मरीम नवाज को जो शामिल तफ्तीश करने का नैब ने फैसला किया है, इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज को शोकॉज जारी किया जाएगा, मरीम नवाज को नोटिस जारी किया जाएगा और मरीम नवाज को अब तलब किया जाएगा। और क्या ये मुमकिन है कि मरीम नवाज के इन बयानात के बाद और मरीम नवाज की इस सियासत के बाद अब मरीम नवाज गिरफ्तार होने जा रही हैं? मैं आपको कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सुंदर के इलाके में 109 एकड़ जमीन सामने आई है। इसके अलावा तहसील रायबंड जो मरीम नवाज साहिबा के वालिद का इलाका है, रायबंड आप जानते हैं, उस इलाके के अंदर भी 200 से जायद कैनाल अराजी जो है वो मरीम नवाज के नाम के ऊपर निकली है, बताया ये जा रहा है। और नैब हुकाम ने ये तफसीलात जारी की हैं। वो बता रहे हैं कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी जो जायदाद है, ये जो सारी की सारी इस वक्त हमारे सामने
सामने अराजी आई है, ये सारी है तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की। और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इससे पहले ही एक केस चल रहा है कि आमदन से जायद असासाजात का केस है, और उनके खिलाफ नैब ने ये इंक्वायरी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शुरू की थी। लेकिन ये प्रॉपर्टीज लाहौर के अंदर निकलने के बाद, पंजाब के अंदर आने के बाद, ये इंक्वायरी नैब लाहौर को रेफर कर दी गई, और नैब लाहौर ने इस सिलसिले में तहकीकात को आगे बढ़ाया है। और इन तहकीकात के नतीजे में अब मरियम नवाज शिकंजे में आ गई हैं, और मरियम नवाज के खिलाफ अब नैब मुतहरिक हो गया है, और मुमकिना तौर पर उनको गिरफ्तार भी इस केस में किया जा सकता है। उनको नैब बुलाने जा रहा है, शामिल तफ्तीश करने का हतमी फैसला हो गया है। तो मरियम नवाज के लिए कहानी कहीं पे में आसान होती दिखाई नहीं दे रही। अब आ जाते हैं बड़ी खबर की तरफ। पंजाब का वजीर आला तब्दील हो रहा है, यह दावा किया है बहुत बड़े सहाफी ने। बहुत बड़े सहाफी के अलावा बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे, और बहुत अरसे से इमरान खान से मुतालबा कर रहे थे कि आप पंजाब के वजीर आला को तब्दील करें, लेकिन इमरान खान डटे हुए थे। तो अब जनाब आली पंजाब के वजीर आला को तब्दील करने का हतमी फैसला हो गया है, और पंजाब के वजीर आला का जो फेवरेट कैंडिडेट है, जो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है, वो सामने आ गया है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो कोई ऐसा नाम नहीं है जो बाहर से आया हो, जिसको आप जानते ना हो। वो एक ऐसा नाम है जो इस वक्त पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के साथ काम कर रहा है। उन चंद लोगों में से है जो उनके इंतहाई करीब तस्वुर किए जाते हैं, या जिनकी मुशावरत से वो चलते हैं। तो अब वही उनको रिप्लेस करना जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि काफ लीग के जो चौधरी परवेज इलाही हैं, जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, उन्होंने, हालांकि वो उनका दोस्त है, हालांकि वो उनके साथ काम कर चुका है, हालांकि जिस पोजीशन के ऊपर वो इस वक्त पंजाब काबीना में काम कर रहे हैं, उसी पोजीशन के ऊपर चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला में भी काम कर चुके हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने और काफ लीग ने उनको मानने से इनकार कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो इस वक्त काफ लीग ने जिसकी हिमायत से इनकार किया है, और उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान को कहा है कि आप पंजाब के अंदर मुझे मौका दे, मैं आपको डिलीवर करके दिखाऊंगा। मैं आपको हल्का सा इशारा देना चाहता हूं कि वो वजारत कानून को चलाने की महारत रखते हैं। वो लोकल बॉडीज जो इमरान खान का सबसे बड़ा मंशूर है कि पंजाब के अंदर एक ऐसा निज़ाम बलदियाती होना चाहिए जो इंग्लैंड की सूरत का हो, उसको चलाने की महारत भी रखते हैं। और मुशर्रफ दौर के अंदर जो उस वक्त का निज़ाम आया था, उस हवाले से उन्होंने बहुत काम किया था, और पंजाब के अंदर वो चला था। तो नाम सामने आ गया है राजा बशारत का, जो पंजाब के वजीर कानून हैं, और चौधरी परवेज इलाही के साथ भी वो वजीर कानून के तौर पे काम करते रहे हैं। और इसमें जो हकीकत बात है कि इमरान खान के जो पसंदीदा इस वक्त उम्मीदवार हैं वो राजा बशारत हैं, जिन्होंने इलेक्शन से थोड़ा सा पहले ही तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, और रावलपिंडी के हल्का PP 14 से उनका इंतखाब हुआ। रावलपिंडी से ही उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया। पीपल्स पार्टी में वो शामिल हुए थे, और 1979 में रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके चेयरमैन बने थे। फिर वो नून लीग के अंदर शामिल हो गए, और 90 से 99 तक MPA बनते रहे। फिर वो काफ लीग में शामिल हुए, और चौधरी परवेज के साथ शामिल हो गए, और वजीर कानून बने। अब वो इस दौरे हुकूमत में भी वजीर कानून हैं, और बताया जा रहा है कि राजा लाल के साहबजादे जो खुद भी MPA थे, उनके साहबजादे पंजाब के वजीर आला बनने जा रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि चौधरी बिरादरान ने कहा है या तो सरदार उस्मान बुज़दार ही वजीर आला रहें, लेकिन अगर राजा बशारत को लाना है तो हम आपकी हिमायत नहीं करेंगे। फिर चौधरी परवेज इलाही पंजाब के अंदर वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। तो नए वजीर आला के लिए खेल शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि क्या नून लीग क्या पत्ते फेंकती है, किसके पलड़े में वजन डालती है। लेकिन कहानी दिलचस्प हो गई है, और पंजाब के वजीर आला के लिए उम्मीदवार सामने आ गए हैं जो इमरान खान के फेवरेट हैं। आखिर में हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।